Hello students, welcome to the 12th video from the chapter Morphology of Flowering Plants। और आज का हमारा एक टॉपिक जो है वो बेहद ही सिंपल टॉपिक है, दैट इज पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसके बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखिए, फ्लावर में हमें पता है फ्लावर में चार वॉर्ल्स होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ओके, तो हम बात करते हैं सबसे पहले वॉर्ल की, कैलिक्स की। अब कैलिक्स में देखिए क्या लिखा है, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉर्ल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, और जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं सेपल्स। ठीक है, अब जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। अब एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए ये फ्लावर आपको दिख रहा है, इस फ्लावर में जो आउटर मोस्ट वॉर्ल है, जो आउटर मोस्ट सर्कल है, वो किसका बनाया हुआ है? सेपल्स का। और सेपल्स का जो वॉर्ल है उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, अच्छा, अब जो कैलिक्स है उसका काम क्या होता है? इंपॉर्टेंटली, कैलिक्स का काम होता है टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। अब आप ये वाली इमेज देखिए, अगर आप ये वाली इमेज देखेंगे तो ये अभी फ्लावर बड स्टेज में है, अभी ये फूल खिला नहीं है। अब जब ये फूल खिला हुआ नहीं है, अभी बड स्टेज में है, तो देखिए इसको प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? ये सेपल्स। ये देखिए सेपल्स, यही सेपल्स अब धीरे धीरे मूव होंगे, ऐसे ओपन होंगे सेपल्स, तो फ्लावर भी आसानी से ओपन हो सकता है। और अगर आप देखेंगे तो जो सेपल्स हैं वो ग्रीन कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं, लीफ लाइक कहा गया है इनको, लीफ लाइक। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्लोरल अपेंडेजेस जो हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सब किसके मॉडिफिकेशन है? लीफ के मॉडिफिकेशन है। ओके, तो बट दे आर नॉट ट्रू लीफ, राइट? दे आर मॉडिफाइड लीव्स। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो सेपल्स होते हैं दे आर ग्रीन इन कलर, दे विल परफॉर्म फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और इनका काम होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना बड स्टेज में। ओके, अच्छा, अब जो सेपल्स हैं, जो सेपल्स हैं, ठीक है, वो या तो आपस में यूनाइटेड होंगे, ऐसा, सेपल्स यूनाइटेड, या फिर सेपल्स फ्री। तो जो फ्लावर है, फ्लावर का जो आउटर मोस्ट वॉर्ल है कैलिक्स, उसके जो मेंबर्स हैं सेपल्स, वो या तो आपस में फ्यूज्ड होंगे, आपस में चिपके हुए होंगे, यूनाइटेड होंगे, या फिर फ्री होंगे। अब अगर फ्लावर के अंदर जो सेपल्स हैं वो फ्यूज्ड होंगे, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे गैमोसेपलस कंडीशन। और अगर फ्लावर में जो सेपल्स हैं वो फ्री होंगे तो उसको हम कहेंगे पॉलीसेपलस कंडीशन। अब आप ये देखिए, अगर आप ये देखें कंडीशन, तो ये आउटर मोस्ट वर्ल है, कैलिक्स का वर्ल है। अब इसमें जो सेपल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, देखिए आपस में सेपल्स जुड़े हुए हैं बिल्कुल। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? गैमोसेपलस कंडीशन। ये गैमोसेपलस फ्लावर है। और इसमें अगर आप देखें तो सेपल्स आर फ्री, सेपल्स अलग अलग हैं, सेपल्स बिल्कुल अलग अलग हैं, गैमोसेपलस कंडीशन की तरह आपस में चिपके हुए नहीं है। अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसेपलस कंडीशन। तो सेपल्स यूनाइटेड हैं या फ्री हैं, उस कंडीशन पर जो कैलिक्स होता है वो दो टाइप का होता है, गैमोसेपलस या पॉलीसेपलस। ठीक है, जिसके बेसिस पर फिर फ्लावर भी दो टाइप का हो जाएगा, गैमोसेपलस फ्लावर या फिर पॉलीसेपलस फ्लावर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ल एंड दैट इज कोरोला। अब कोरोला के बारे में हम जानते हैं, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। Petals are usually brightly colored to attract insects for pollination. पेटल्स आपको अलग अलग कलर के दिखाई देंगे। अब आप इसी इमेज में देख लीजिए, अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो आपको पेटल्स अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं। पेटल्स का काम क्या होता है? पेटल्स का काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा कौन से इंसेक्ट्स पॉलिनेशन कराते हैं? तो हनी बी। और हनी बी के बाद अगर कोई इंसेक्ट है तो वो है बटरफ्लाई। ओके, और कौन से इंसेक्ट आ सकते हैं? बम्बल बी। बम्बल बी मतलब होता है भंवरा। और कौन आ सकते हैं? मॉथ। तो ये सारे इंसेक्ट्स हैं जिनको अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन करवाने के लिए जो फ्लावर के पेटल्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। अच्छा, अब देखिए, जैसे हमने देखा था कि कैलिक्स दो टाइप का था, डिपेंडिंग अपॉन सेपल्स यूनाइटेड हैं या फ्री हैं। इन द सेम वे कैलिक्स, मतलब जो कोरोला है, वो भी दो टाइप का होगा, या तो गैमोपेटलस या फिर पॉलीपेटलस। कोरोला गैमोपेटलस तब कहलाएगा जब उसके सारे पेटल्स यूनाइटेड होंगे, और पॉलीपेटलस तब कहलाएगा जब उसके सारे पेटल्स फ्री होंगे। अब आप ये इमेज देखिए, इस इमेज में आपको जो सारे पेटल्स हैं वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एक, दो, तीन, ये पीछे चार और ये पांच पेटल्स। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो सारे पेटल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, चिपके हुए हैं। अब इस कंडीशन को हम बोलेंगे गैमोपेटलस कंडीशन, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पॉलीपेटलस कंडीशन। ओके,
तो अगर हम फ्लावर को कोरोला के बेसिस पर जज करें तो फ्लावर दो टाइप का हो सकता है, या तो गैमोपेटलस फ्लावर या तो पॉलीपेटलस फ्लावर। अच्छा, अब देखिए, अब द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वैरी ग्रेटली। देखिए, कलर तो वैरी करेगा ही, क्योंकि अलग अलग फ्लावर के जो पेटल्स के कलर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन शेप भी वैरी करेगा। देखिए क्या लिखा है, कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप। अब आप देखिए, अब आप ये इमेज देखिए, इस इमेज में मैंने बेसिकली तीन कोरोला दिखाए हैं। तीनों में गैमोपेटलस कंडीशन है। तीनों में कौन सा कंडीशन है, गैमोपेटलस, मतलब पेटल्स फ्यूज्ड हैं, चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से कोरोला का जो शेप है वो अलग अलग आ रहा है। कोरोला का शेप जो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है ना। आप ये वाला अगर फ्लावर देखेंगे तो इसमें ट्यूबुलर शेप का कोरोला है, आप इसमें देखेंगे तो फनल शेप का कोरोला है, और ये तीसरा वाले कंडीशन में देखेंगे तो बेल शेप का कोरोला है। तो ये ट्यूबुलर, फनल और बेल शेप का कोरोला आपको तभी दिख पाएगा जब कोरोला में जो पेटल्स होंगे वो आपस में फ्यूज्ड होंगे। फ्री कंडीशन में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा, फ्री कंडीशन में आपको व्हील शेप का देखने को मिल सकता है। जैसे आप ये देखिए, ये मान लीजिए मैंने थैलमस बनाया, एक पेटल मैंने ये बनाया, एक पेटल मैंने ये बनाया, एक पेटल मैंने ये बनाया और एक पेटल मैंने ये बनाया। टोटल 1 2 3 4 चार पेटल मैंने बनाया। अब ये देखिए, ये व्हील लाइक है ना। अब ये जो व्हील लाइक या व्हील शेप्ड कोरोला है, ये तो आपको पॉलीपेटलस कंडीशन में ही देखने को मिलेगा। आपको गैमोपेटलस कंडीशन में या तो ट्यूबुलर शेप, है ना, या तो ट्यूबुलर शेप, या तो बेल शेप, या तो फनल शेप कोरोला आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वर्ल एंड दैट इज एंड्रोशियम। अब अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम में हम जानते हैं, एंड्रोशियम के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, स्टेमन। हर स्टेमन के पास एक फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है ना। और हर एंथर बाइलोब्ड होता है, और हर लोब में दो चेंबर होते हैं जिसको पॉलन सैक कहते हैं, और पॉलन ग्रेन पॉलन सैक में बनते हैं। अब ये दो पॉइंट को आसानी से समझने के लिए आप ये इमेज देखिए। अगर आप इस इमेज की बात करेंगे, ओके, तो अगर आप इस इमेज की बात करेंगे तो ये देखिए, ये मैंने जूम इन कर दिया। अब ये एक हमारा स्टेमन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्टेमन। और स्टेमन के दो पोर्शन है, इस पोर्शन का नाम है फिलामेंट, इस पोर्शन का नाम है फिलामेंट, और इस पोर्शन का नाम है एंथर। और एंथर आपको बाइलोब्ड दिख रहा होगा। एंथर आपको कैसा दिख रहा होगा, बाइलोब्ड। दो लोब है, एक लोब ये है और एक लोब इसके पीछे है, बाइलोब्ड। और अगर हम बाइलोब्ड एंथर को कट करें, है ना, ये देखिए, ये पहला लोब, ये पहला लोब, ये फर्स्ट लोब, ये सेकंड लोब, और हर लोब में दो पॉलन सैक हैं। हर लोब में दो पॉलन सैक हैं जिनके अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन। जिनके अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन। और हमें पता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या पाया जाता है, मेल गैमीट। याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन खुद मेल गैमीट नहीं होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट पाए जाते हैं। तो सिंस पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट पाए जाते हैं तो पॉलन ग्रेन को हम लोग नाम देंगे मेल गैमीटोफाइट। क्या नाम देंगे, मेल गैमीटोफाइट। पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमीट नहीं कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन को हम कह रहे हैं मेल गैमीटोफाइट, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट पाया जाता है। अब एक आप बात बताइए, मेल गैमीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम, मेन काम क्या है, प्राइमरी काम क्या है, मेल गैमीट बनाना। अब यहाँ पर मेल गैमीट बन किसके अंदर रहा है, स्टेमन के अंदर। इसका मतलब जो स्टेमन हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ईच स्टेमन रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका मतलब स्टेमन क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों कह रहे हैं फ्लावर का, क्योंकि स्टेमन के पास है एंथर जिसके अंदर बन रहा है पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर है मेल गैमीट। अच्छा जी, अब अगली लाइन क्या है, अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। अब मान लीजिए कि जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बन रहा है वो बनना बंद हो जाए किसी इंजरी की वजह से, राइट, किसी फिजिकल इंजरी की वजह से या किसी बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। अगर एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनना बंद हो गया तो क्या मेल गैमीट बन पाएगा, मेल गैमीट नहीं बन पाएगा। इसका मतलब जो स्टेमन है वो स्टेराइल हो जाएगा। स्टेराइल मतलब मेल गैमीट बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो खो देगा, और ऐसे स्टेराइल स्टेमन को हम नाम देते हैं स्टेमिनोड। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन which is stamens of flower may be united with other members such as petal
ब्रैकेट में है एडहेसिव यूनियन, और अमंग themselves विच इज कोहेसिव यूनियन। अब एडहेसिव वर्ड और कोहेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए, जब दो सिमिलर चीजें आपस में चिपकती हैं, ठीक है, जैसे ये वन और ये वन, अगर ये आपस में चिपक गए, दोनों सिमिलर डिजिट्स हैं, अगर ये आपस में चिपक गए, इसको हम कहेंगे कोहेसिव यूनियन। हम क्या कहेंगे? कोहेसिव यूनियन। और दो अलग अलग चीजें अगर आपस में चिपक गई, मान लीजिए एक ये है और एक ये है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, राइट, दो डिफरेंट शेप्स हैं, या यहाँ पर हम इनको डिजिट के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मान लीजिए डिजिट 3 है, ये मान लीजिए डिजिट 4 है, अलग अलग डिजिट्स हैं, ठीक है। अगर ये आपस में ज्वाइन कर गए, एक दूसरे को फ्यूज कर गए एक दूसरे के साथ, तो इसको हम नाम देंगे एडहेसिव यूनियन। क्या नाम देंगे? एडहेसिव यूनियन। अब आप समझ चुके होंगे कोहेसिव यूनियन हमें कब इस्तेमाल करना है और एडहेसिव यूनियन हमें कब इस्तेमाल करना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे एडहेसिव यूनियन को। एडहेसिव यूनियन के बेसिस पर स्टेमेंस जो है वो दो टाइप के होंगे, या तो एपिपेटलस स्टेमेंस या फिर एपिफाइलस स्टेमेन। अब एपिपेटलस स्टेमेंस क्या होते हैं? अगर स्टेमेंस पेटल्स के साथ अटैच्ड हैं, स्टेमेंस किसके साथ अटैच है? पेटल्स के साथ, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिपेटलस कंडीशन, जो कि पाया जाता है ब्रिंजल में। और अगर स्टेमेंस जो है अगर वो पेरियांथ के साथ अटैच है, याद करिए हम पेरियांथ पे डिस्कशन कर चुके हैं फ्लावर के फर्स्ट लेक्चर में ही, तो अगर स्टेमेंस पेरियांथ के साथ अटैच हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एपिफाइलस कंडीशन, जो कि हमें देखने को मिलता है वाटर लिली में, या लिली सिर्फ कह लीजिए आप। अब देखिए, मैं आपको इमेज के जरिए दिखाता हूं। देखिए, ये हमारा स्टेमेन है, ये नीचे थैलमस पर अटैच होने के लिए तो आ रहा है, लेकिन थैलमस पर अटैच होने से पहले ये पेटल्स पर अटैच हो रहा है, और पेटल्स से अटैच होते होते फिर ये आ रहा है थैलमस के ऊपर अटैच होने के लिए। अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में होता है कि भाई साहब, ये रहा पेडिसल, ये रहा थैलमस, और ये रहा स्टेमेन आपका। लेकिन अगर स्टेमेन जो है अगर वो अटैच होते हुए पेटल से अटैच होते हुए अगर वो थैलमस तक आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एपीपेटलस कंडीशन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इमेज। अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो आपको सेपल और पेटल एक साथ अटैच नहीं दिखेंगे। इसका मतलब सेपल और पेटल आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे। इसमें सेपल और पेटल आपस में ज्वाइन हो गए हैं, फ्यूज हो गए हैं, और जब सेपल और पेटल आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं टेपल। ओके, और टेपल का जो वर्ब है पूरा का पूरा, उसको हम नाम देते हैं पेरियांथ। हम क्या नाम देते हैं? पेरियंथ। और अगर आप इसमें स्टेमेंस को देखें तो जो स्टेमेंस हैं, ये टिप के ऊपर एंथर है और ये फिलामेंट है, और ये जो फिलामेंट है ये टेपल्स को टच करता हुआ थैलमस की तरफ आ रहा है, राइट। टेपल्स को टच करता हुआ ये फिलामेंट जो है वो थैलमस की तरफ आ रहा है। अब क्या इस कंडीशन में जो स्टेमेन है वो डायरेक्टली थैलमस पर अटैच हुआ है, या टेपल्स को या पेरियंथ को अटैच करता हुआ आ रहा है? तो टेपल या पेरियंथ से अटैच होता हुआ वो थैलमस की तरफ आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एपीफाइलस कंडीशन। और आप समझ चुके होंगे कि इन दोनों को हमने एडहेसिव यूनियन में क्यों रखा है। एडहेसिव यूनियन में हमने इसलिए रखा है क्योंकि स्टेमेंस जो है वो आपस में नहीं चिपक रहे हैं। स्टेमेंस या तो टेपल्स के साथ फ्यूज कर रहे हैं, जो और या तो पेटल्स के साथ फ्यूज कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, स्टेमेन और पेटल क्या सिमिलर चीजें हैं? नहीं, दो अलग अलग चीजें फ्यूज कर रही हैं, इसलिए हमने शब्द इस्तेमाल किया था एडहेसिव यूनियन। क्या टेपल और क्या टेपल और स्टेमेंस सेम चीजें हैं, सिमिलर चीजें हैं, या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, बिल्कुल। और दोनों आपस में जुड़ रहे हैं एपीफाइलस कंडीशन में, इसलिए हमने इस यूनियन को नाम दिया है एडहेसिव यूनियन। तो एपीफाइलस और एपीपेटलस ये दोनों एडहेसिव यूनियन है। नाउ मूविंग ऑन टू द कोहेसिव यूनियन। कोहेसिव यूनियन के बेसिस पर अगर हम देखें तो जो स्टेमेंस हैं या तो मोनोडेल्फस होंगे, या तो डायडेल्फस होंगे, या तो पॉलीएडेल्फस होंगे। आप इमेज के जरिए और आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने नीचे तीन इमेजेस ली हैं, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस और पॉलीडेल्फस। देखिए, अगर स्टेमेंस आपस में ही चिपक जाए, ये देखिए स्टेमेंस आपस में चिपक गए फिलामेंट के जरिए, ये देखिए एंथर तो सबका फ्री है, लेकिन जो सबका फिलामेंट है वो आपस में नीचे आते वक्त, थैलमस के पास आते वक्त वो आपस में फ्यूज कर गया, फ्यूज होकर के एक बंडल बन गया, वन बंडल। और सारे स्टेमेंस सेम है ना, सिमिलर चीजों के बीच में अट्रैक्शन हुआ है या फ्यूजन हुआ है, तो इसको हम नाम देंगे, इस चीज को हम नाम देंगे, मोनोडेल्फस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? कोहेसिव यूनियन। क्या नाम देंगे? कोहेसिव यूनियन। अगर स्टेमेंस जो हैं उनके फिलामेंट
ऐसा एक दूसरे के साथ फ्यूज करें, ऐसा चिपके कि उनका दो बंडल बन जाए, एक बंडल ये रहा, दूसरा बंडल ये रहा। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डायडेल्फस कंडीशन। और अगर एक से ज्यादा बंडल बन रहा है फिलामेंट के फ्यूजन का, एक बंडल, दो बंडल, तीन, चार और ये पांच बंडल बन गए, तो इस कंडीशन को हम नाम देंगे पॉलीएडेल्फस कंडीशन। और ये मोनोएडेल्फस, डायडेल्फस और पॉलीएडेल्फस जो कंडीशन है, इन तीनों कंडीशंस में जो फ्यूजन है वो स्टेमन्स का आपस में हो रहा है, या तो एक बंडल बना रहे हैं, या तो दो बंडल, या तो तीन बंडल। तो जाहिर सी बात है तीनों में सेम चीजों के बीच में यूनियन हो रहा है, इसका मतलब ये तीनों कंडीशंस मोनोएडेल्फस, डायडेल्फस और पॉलीएडेल्फस कोहेसिव यूनियन में आएंगे। ओके। और मोनोएडेल्फस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? मोनोएडेल्फस का एग्जांपल हो जाता है आपका चाइना रोज। मोनोडेल्फस का एग्जांपल क्या हो जाता है? चाइना रोज। डायडेल्फस का एग्जांपल क्या हो जाता है? पी। पॉलीएडेल्फस का कंडीशन क्या हो जाता है? सिट्रस फ्रूट्स। पॉलीएडेल्फस का एग्जांपल क्या हो जाता है? सिट्रस फ्रूट। आप देखिए यहाँ पर ये मैंने चाइना रोज का इमेज लिया है, उसके मोनोडेल्फस कंडीशन को मैं शो कर रहा हूँ आपको। आप देखिए यहाँ पर ये सारे स्टेमेंस है, ये सारे स्टेमेंस नीचे आकर के ये देखिए एक इनका कॉमन यहाँ पर ऐसा बंडल बन गया है, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा वाला, बिल्कुल ये वाला हुआ है कंडीशन। ठीक है। तो यहाँ पर सारे एंथर तो आपको फ्री दिख रहे हैं, लेकिन नीचे आते ही थैलमस की तरफ स्टेमेंस बढ़ रहे हैं, और थैलमस की तरफ स्टेमेंस बढ़ते वक्त सारे आपस में फ्यूज कर जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, ताकि उनका एक ही बंडल बन जाए। तो इस कंडीशन को हम नाम देंगे मोनोडेल्फस कंडीशन। अब ये देखिए ये पी का फ्लावर है, इसमें आप देखिए स्टेमेंस के आपको दो बंडल दिख रहे हैं, एक तो बंडल ये हो गया और एक बंडल ये। अब दूसरे वाले बंडल में एक ही स्टेमन है, लेकिन वो पहले वाले बंडल से तो बिल्कुल अलग है ना, तो इसमें हम बोलेंगे कि स्टेमेंस डायडेल्फस कंडीशन में जा रहे हैं, क्योंकि इनका दो बंडल है, भले दूसरे बंडल में सिर्फ एक ही स्टेमन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पर कौन सा कंडीशन आपको दिख रहा है? डायडेल्फस। वैसे ही अगर आप किसी सिट्रस फ्रूट में, मतलब लेमन में या ऑरेंज वगैरह में देखेंगे, तो आपको पॉलीएडेल्फस कंडीशन देखने को मिलेगा। ओके। अच्छा, अब एक और चीज, एक और पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा है कि अगर आप बात करेंगे सैल्विया की और मस्टर्ड की, सैल्विया और मस्टर्ड की अगर आप बात करेंगे, तो डिफरेंट साइजेस ऑफ स्टेमन, एक ही फ्लावर में आपको डिफरेंट साइज ऑफ स्टेमन्स देखने को मिलेंगे। अब डिफरेंट साइज ऑफ स्टेमन्स क्यों देखने को मिलेंगे? ड्यू टू ड्यू टू वैरिंग लेंथ ऑफ फिलामेंट, ड्यू टू वैरिंग लेंथ ऑफ फिलामेंट, वैरिंग लेंथ ऑफ फिलामेंट। अब वैरिंग का मतलब क्या होता है? अलग अलग या डिफरेंट, बेसिकली वैरिंग का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सैल्विया या मस्टर्ड की अगर आप बात करेंगे, तो मान लीजिए ये थैलमस, ये पेडिसिल मैंने बना दिया फ्लावर का, ये फ्लावर का थैलमस हो गया। अब आपको सेम फ्लावर में अलग अलग लेंथ के स्टेमेंस देखने को मिलेंगे, कुछ स्टेमेंस आपको लॉन्ग देखने को मिलेंगे, कुछ स्टेमेन आपको शॉर्ट देखने को मिलेंगे। एंथर का साइज तो सिमिलर होगा, एंथर बाइलोब्ड होगा, हर लोब में दो दो पॉलन सैक होंगे, सेम। बट ये जो आपको साइजेस, स्टेमेन के साइजेस में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ फिलामेंट। तो सैल्विया और मस्टर्ड दो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके एंड्रोशियम में आपको अलग अलग लेंथ के साइजेस के स्टेमन्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही फ्लावर में जो फिलामेंट का लेंथ होता है वो अलग अलग हो जाता है। ओके। तो आई होप आपको आज सारी बातें समझ में आई हो, आप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुने होंगे। अगर कोई डाउट होता है, डू लेट मी नो इन द रनिंग क्लासेस। थैंक्स अ लॉट।